दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह जो कि पहाड़ों में तो वो चर्चित है जगह वो, मगर हमारे दिखाने का प्रयास है कि वो जगह जो है, जी हाँ, जो प्लेसेस जो हैं वो सामने आए कि पहाड़ों में जो दैनिक चर्या होती है उसमें उस जगह का क्या महत्व है। तो हम इसमें वहीं जा रहे हैं और बरसात का महीना जा ही रहा है, साथ ही साथ में सावन मास चल रहा है। जी हाँ, भगवान शंकर जी का ये समय चल रहा है, तो इसमें आप पूजा अर्चना अवश्य करें। जिस जगह मैं आपको लेकर जा रहा हूँ उस जगह का दोस्तों बहुत महत्व है। अगर मैं प्राकृतिक धरोहर की बात करूँ, प्राकृतिक धरोहर हो गई यानी कि सनातन संस्कृति की निशानियाँ। जी हाँ, हमारा मुख्य वही उद्देश्य है कि हम सनातन संस्कृति की निशानियों को सामने लेकर आएँ। तो वो हमारे लिए एक सनातन संस्कृति की एक निशानी है। और यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड की पहाड़ियों में साल प्रजाति के वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, सीधे चलते रहना, सीधे आप। और घुमावदार ये सड़कें होती है ना पहाड़ों में, काफ़ी बेहतरीन सफ़र बन जाता है यहाँ पर। ये जो सारी पहाड़ियाँ हैं, ये शिवालिक हिमालय राज की पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक हिमालय राज। और यहाँ पर कई सारी तरह तरह की वनस्पतियाँ आपको मिलेंगी और काफ़ी शांतिमय वातावरण। और एक बहुत बड़ा दोस्तों आम होता था जो कि काफ़ी पुराना आम होगा वो लगभग, और वो आम जो है वो गिर गया है नीचे। उसको हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, तत्पश्चात हम उसके बाद हम आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं। तो यही वो आम था, बहुत पुराना दोस्तों आम था, और ये आम छू कर गिर गया नीचे। तो दोस्तों पहाड़ों में अक्सर आपको ये जगह देखने को मिलेगी जहाँ पर लोगों ने ये मान के चलिए आपकी जो प्राकृतिक जो जल के सोर्सेस होते हैं, प्राकृतिक जलधाराएं, यही वो प्राकृतिक जलधाराएं हैं, वहाँ से ये पानी आ रहा है और इसको इसके माध्यम से इसके ऊपर पहुँचाया जा रहा है। यहाँ जो गांव के लोग होते हैं पहाड़ों में, उनके लिए काफ़ी वरदान सिद्ध होती है। जैसे एक भाई साहब हमारे हैं, गांव के हैं यहाँ के, वो पानी भर रहे हैं यहाँ पर आकर, और काफ़ी अच्छी बात भी है, लोग अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की दोस्तों बहुत सारी ऐसी
वनस्पतियों में ये सारी रहती है। अभी देखिए जलधारा यहाँ से होते हुए यहाँ पर निकाली गई है। हालांकि ये व्यवस्था की गई, बहुत अच्छी व्यवस्था लगी मुझे यहाँ पर, क्योंकि अब 1-2 महीने पहले जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर इस तरह का ये सीमेंट का नहीं बनाया गया था। क्योंकि कारण ये था कि नहीं बनाया गया तो ये पूरा जो हिस्सा ही ले लेती है, जो बाढ़ आती है ना कई बार नालों में से, तो इसमें ये काफ़ी अच्छा किया गया है। और बहुत अच्छी बात है कि लोग अपने सामाजिक विकास के साथ प्राकृतिक विकास के कार्य में भी जुड़े हुए हैं। और ये बिल्कुल जल जो निकल रहा है, जो धरती का जो अंश है, जी हाँ, काफ़ी प्योर फॉर्म में ये जल है। क्योंकि ये देखिए कि थोड़ा आप इधर भी दिखा देना आप, ये जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों में इतनी तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, इसमें से जल होता हुआ यहाँ पर पहुँचता है। जो जड़ी बूटियाँ रहती हैं उनकी जड़ों से स्पर्श होता हुआ यहाँ पर आता है ये। तो सोचिए कि पता नहीं कैसी कैसी दिव्य जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनके स्पर्श मात्र से यहाँ पर जल निकल रहा है आकर। तो ये सोचिए कितना औषधि वाला जल होगा। हालांकि गैप पड़ गया एक हमारे समाज में, कारण उसका यह है कि घर घर तक जो चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं, व्यवस्थाएं पहुँचाई जा रही हैं, उसका ये कारण भी, क्योंकि कारण ये है कि आधुनिकता के विकास के कारण लोग अपने इन पारंपरिक जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, पारंपरिक जो हमारे जंगलों में, हमारे खेत खलिहानों में, पहाड़ों में जो ये सोचिए कि एक जुड़ाव रहता था इन जगहों से, ये बहुत कम हो गया दोस्तों। हालांकि हमारे हिमाचल में कुएँ रहते हैं, बावड़ियाँ रहती हैं, तो उनमें पानी स्टोर किया जाता है। तो यहाँ चलती जलधारा हैं, ये इनको जैसे स्टोर किया जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात हुई है। तो इस तरह से ये पानी यहाँ पर निकलता है, तो हमारा यहाँ पर आने का मन हुआ और उसी मन के तहत हम यहाँ पर आए और हमने दिखाने का प्रयास किया कि अभी भी ये जीवित हैं हमारे जो कहते हैं कि प्राकृतिक जल संसाधन। जी हैं, प्राकृतिक जलधाराएँ, ये जलधाराएँ हमारे पहाड़ों में रहती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, हमें आप ये अवश्य बताएं। और अगर मैं इनके गुणों की बात करूं, आयुर्वेद में जैसे धरती में जल निकल रहा है जलधारा के रूप में, इसके अलग गुण होंगे। नदी में जो जल बह रहा है उसके अलग गुण होंगे। बावड़ी में वो जल रहता है उसके अलग गुण होंगे। और तो और जो बारिश के माध्यम से जल नीचे रहता है, यानी कि बारिश हो तो उस जल के गुण अलग होंगे। तो बहुत सारा दोस्तों विस्तार है हमारे आयुर्वेद के क्रम में, इतना गहराई में अगर जाया जाए तो किसी दिन हम चर्चा करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो फिलहाल ये है कि ये जल शुद्ध रूप में जल है और काफ़ी शीतल जल होता है, और बरसात का महीना जा ही रहा है तो काफ़ी मतलब शीतल, काफ़ी शुद्ध रूप में जल प्राप्त हो रहा है हमें इस समय। और सबसे बड़ी बात यही है। तो यही सारी बातें हैं। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, यानी कि आनंदम भारत यूट्यूब चैनल और आनंदम भारत फेसबुक, ये प्लेटफॉर्म जो है हमारा, इसके ऊपर आप अवश्य विजिट करें और उसको फॉलो अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, आनंदम भारत, प्रणाम।